और एक दूसरे के हमलों से बच भी रहे होते हैं। ये बात हम सभी जानते हैं कि इस फाइट को बीरस ज़्यादा एंजॉय कर रहा है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय बाद उसे कोई ऐसा अपोनेंट मिला है। दोनों के अंदर से इतना ज़्यादा फोर्स निकल रहा होता है कि काफ़ी सारे प्लेनेटरी ऑब्जेक्ट्स तबाह हो जाते हैं। गोकू अपने आप को बीरस के अटैक से बचाकर उन पर हमला करने की कोशिश करता है, पर एकदम से बीरस उसके पीछे आ जाते हैं और उसके सर पे बहुत ही ज़बरदस्त लात मारते हैं। ये कि कितनी ज़बरदस्त थी कि गोकू के मुंह से खून निकल जाता है और एकदम से गोकू अपने आप को संभालता है और बीरस के सामने से गायब हो जाता है। वो लगातार बीरस पर अटैक करना शुरू कर देता है और काफ़ी सारे एनर्जी बॉल्स बीरस की तरफ फेंकता है, पर बीरस सारे के सारे अटैक्स को पकड़ लेता है और कोई भी अटैक उस तक नहीं पहुंच पाता। आप सभी लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि गोकू स्पेस में सांस कैसे ले पा रहा है। गोकू ने अपने चारों तरफ एक शील्ड बना रखी है, जिसकी वजह से वो स्पेस से बचा हुआ है और थोड़ा बहुत सांस ले पा रहा है। बीरस एकदम से गोकू के काफ़ी सारे अटैक्स को पकड़कर उसी की तरफ फेंक देता है और इस चीज़ से गोकू हैरान रह जाता है। गोकू इन अटैक से अपने आप को बचाने में कामयाब नहीं होता और ये सारे के सारे अटैक गोकू को जाके लग जाते हैं और वो काफ़ी बुरी तरीके से घायल हो जाता है। उसके शरीर में से काफ़ी जगह से खून निकल रहा होता है, पर अभी भी उसने हार नहीं मानी है। बीरस को लगा था कि शायद वो इस फाइट को जीत चुका है, पर वो एकदम से गोकू को देख के हैरान रह जाता है। गोकू इस ब्लास्ट के बीच में से एकदम से गायब हो जाता है और एकदम से बीरस के पीछे पहुंच जाता है। जितनी देर में बीरस को समझ आया कि क्या हुआ है, गोकू एकदम से उसके पीछे पहुंचकर एक बहुत ही ताकतवर की ब्लास्ट बनाता है और एकदम से बीरस पे शूट कर देता है। इस अटैक की वजह से बीरस काफ़ी सारे प्लेनेटरी ऑब्जेक्ट्स को तबाह करते हुए निकल जाता है और उसे काफ़ी ज़्यादा चोट भी लगती है। गोकू की इस सरप्राइज अटैक की वजह से बीरस को काफ़ी जगह चोट लगी होती है और उसके शरीर में काफ़ी जगह से खून निकल रहा होता है। इसके बाद वो एक बहुत ही बड़े प्लेनेट से जाके टकराता है और वो प्लेनेट पूरा का पूरा तबाह हो जाता है। गोकू जानता है कि बीरस को हराने के लिए ये अटैक काफ़ी नहीं होगा, पर शायद उसे लगा था कि उसने शायद बीरस को थोड़ा बहुत मजा चखा दिया है, पर तभी एकदम से बीरस उसके पास पहुंच जाता है और उसके चेहरे को जकड़ लेता है। और इसके बाद गोकू बीरस के नेक्स्ट अटैक को देखता है। वो समझ जाता है कि बीरस का नेक्स्ट अटैक बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है और अगर ये अटैक गोकू को डायरेक्टली लग गया तो हो सकता है गोकू की जान भी चली जाए। बीरस के चेहरे को देख के पता चल रहा होता है कि वो इस फाइट को किसी भी तरीके से जीतना चाहता है, चाहे उसे इसके लिए गोकू को मारना ही पीना पड़े। उसने गोकू के सर को जकड़ा हुआ होता है और अपना ब्लास्ट वो उसके सर के नज़दीक ले जाता है। अगर ये अटैक गोकू को छू जाता तो गोकू मारा जाता, पर सही समय पे गोकू अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाता है। बीरस भी एकदम से समझ नहीं पाता कि गोकू एकदम से कैसे गायब हो गया, पर एकदम से वो गोकू का पीछा करने लग जाता है। वो बोलता है, सैयन तुम भाग क्यों रहे हो, ये तुम्हें सूट नहीं करता। इसके बाद वो दोनों एक प्लेनेट पे जाते हैं और वहाँ पर एक जानवर खड़ा होता है। जैसे ही गोकू और बीरस लड़ना शुरू करते हैं, उनकी बॉडी में से बहुत ज़्यादा फोर्स निकलता है। ये फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि उस जानवर के शरीर के सारे बाल उड़ जाते हैं। गोकू अपने आप को बीरस से बचाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, पर बीरस उसके काफ़ी ज़्यादा नज़दीक पहुँच चुका है। वो बोलता है, सैयन यहाँ आओ। आखिरकार बीरस गोकू तक पहुँचने में कामयाब हो जाता है और वो काफ़ी खुश होता है, पर गोकू समझ जाता है कि उसकी दिक्कत काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। हम देखते हैं कि बीरस गोकू के पैर को पकड़ने में कामयाब हो गया है और इसके बाद वो गोकू को पकड़ के बहुत ज़ोर से घुमाता है। गोकू के चेहरे से पता चल रहा होता है कि वो काफ़ी दिक्कत में है और इसके बाद बीरस गोकू को घुमा के काफ़ी दूर फेंक देता है। बीरस ने गोकू को फेंकने में काफ़ी ज़्यादा ताकत लगाई होती है और ये चीज़ हमें उसके चेहरे को देख के पता चल रहा होता है। बीरस के गोकू को फेंकने की वजह से इतना ज़्यादा फोर्स निकलता है कि चारों तरफ बिजली जैसा ऑरा फैल जाता है। बीरस ने अपने इस अटैक में इतनी ज़्यादा ताकत लगाई थी कि गोकू ऑलमोस्ट बेहोश हो चुका है और उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। वो अपने आप को रोकने की हालत में बिल्कुल भी नहीं है और इसके बाद वो एक प्लेनेट के मून की तरफ जाता है और उस मून से टकरा जाता है। वो मून गोकू के टकराने की वजह से एक सेकंड में तबाह हो जाता है, पर गोकू तब भी नहीं रुकता और इसके बाद वो एक प्लेनेट की तरफ बढ़ने लग जाता है। इस प्लेनेट का नाम होता है प्लेनेट टाको टाको। ये प्लेनेट कोई ऐसा प्लेनेट नहीं है जहाँ पर लाइफ ना हो। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग रहते हैं और उन्हीं लोगों में से एक बच्चा देखता है कि आसमान से कुछ गिर रहा है। ये गोकू होता है और वो इस प्लेनेट से आके बहुत ज़ोर से टकराता है। गोकू इस प्लेनेट से आके इतनी ज़ोर से टकराता है कि उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है और वो दर्द से कर रहा होता है। उसके टकराने की वजह से चारों तरफ एक बहुत ही बड़ा गड्ढा भी बन चुका होता है। इस प्लेनेट के लोगों को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर क्या हुआ। वो उस गड्ढे की तरफ बढ़ने लग जाते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ इस गड्ढे के अंदर है उसने उनके पूरे के पूरे शहर को तबाह कर दिया है। और जैसे ही वो इस गड्ढे की तरफ बढ़ते हैं, उन्हें सिर्फ एक चेहरा दिखता है। गोकू के चेहरे से हर तरफ से खून निकल रहा होता है।